दोस्तों आज का वीडियो है सोनी के मॉडल नंबर KD-49X7500 मॉडल के बारे में। यहाँ पर हमारे पास ये बोर्ड पड़ा है जिसमें जो टेक्नीशियन है उन्होंने लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट लाइन शॉर्ट, और उसमें HDMI की नहीं काम करने की प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने टेस्ट करना चालू किया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि 12 वोल्ट लाइन शॉर्ट है और ये बंद हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है इस बोर्ड में। पावर दे के देख लेते हैं। ये मैंने पावर दे दिया। इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट की लाइन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ तो 12.36 के करीब वोल्टेज बनते हैं और बंद हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 12 वोल्ट बनते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड साइड की है। अभी हमें यहाँ पर जितने भी लो वोल्टेज हैं जो प्रोसेसर में जाते हैं, eMMC में जाते हैं, ठीक है, ये सभी वोल्टेज चेक करने हैं जो कि डिपार्टमेंट यहाँ पे है उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3.3 वोल्ट यहाँ से मिलेगा, 1 वोल्ट यहाँ से, 1.5 वोल्ट इस कॉइल से आउटपुट मिलेगा और 5 वोल्ट यहाँ से। सबसे पहले हम स्टैंड बाई सप्लाई 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं। पावर ऑन करके यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। अभी हम 1.5 वोल्ट सप्लाई लाइन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये ऑन है। दैट मीन्स हमारी स्टैंड बाई सप्लाई 3.3 और 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई ओके है। चालू करने के बाद तुरंत इसलिए देखना है बिकॉज ये वोल्टेज कुछ देर के लिए आएगा, अगर जो कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत बंद हो जाएगा। 1 वोल्ट बनते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट बनते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। इस आईसी का काम है सारे ऑन ऑफ वोल्टेज वो सभी यहाँ पर से आउट होते हैं, या प्रोसेसर से कुछ देर के लिए वोल्टेज आके बंद हो जाते हैं, तो भी समझना है कि यहाँ पर ये आईसी ओके है और जितने भी रेगुलेटर्स हैं ये फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम प्रोसेसर को हीट कर देते हैं। बीजीए मशीन का यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, और प्रॉपर हमने बॉटम नोजल को सेट कर दिया है। अभी हमें टॉप नोजल सेट करनी है। उसके बाद प्रोफाइल हम सेट करेंगे 280 डिग्री तक की, जो मैजिक केयर सोनी करके मैंने प्रोफाइल बना रखी है। ओके, और टाइप करना है 8888 और एंटर। ठीक है, उसके बाद हमें सेटिंग में जाना है, टेम्परेचर सेटिंग। ये प्रोफाइल सेट कर रखी है जो कि 180 डिग्री से लेके 280 डिग्री के बीच में इसकी सेटिंग रखी है। ये 5 सेगमेंट में 280 डिग्री तक पहुंचेगा। बैक बटन दबाते हैं और आप देख सकते हैं मैजिक S2 ही है। अभी देख सकते हैं आप है। स्टार्ट कर देते हैं मशीन को। सो हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें समय लगने वाला है लगभग 5 मिनट का, तो हमें पेशेंसली वेट करना है। आईसी को हिलाकर चेक करेंगे कि इसमें सभी बॉल मेल्ट हुए कि नहीं। अगर जो नहीं तो हमें निकाल के करना पड़ेगा आईसी को। तो अभी करीब टेम्परेचर तो आ जाना चाहिए था अभी तक। तो अभी आईसी हिलने लगी है, तो ये काम सक्सेस हो गया है। नो इंडिकेटर से इंडिकेटर लाइट तो आ गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी तो स्टार्ट हो चुका है। ये बोर्ड में प्रॉब्लम थी नो इंडिकेटर की, वहाँ से हमने आगे बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं ये अभी सोनी के लोगो पे अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ता है। ये लोगो एंड्रॉयड का आने से पहले ही बंद हो रहा है। हार्ड रिसेट करके देखेंगे क्या हार्ड रिसेट करने के बाद ये ठीक होता है। तो मेन स्विच बंद कर देते हैं। पावर की वॉल्यूम माइनस ये दोनों को प्रेस करते हुए टीवी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये दोनों की प्रेस कर दी है और स्टार्ट कर रहे हैं टीवी को। तो बोर्ड को हमने चालू कर दिया है। अभी हम देखते हैं हमारी इंडिकेटर लाइट की जो पोजीशन है, यहाँ सोनी लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इरेजिंग का ऑप्शन आया, दैट मीन्स ये अभी चल पड़ा है। इसमें जो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं
क्या होता है इसके बाद। इस सोनी पे तो आ गया है, आगे बढ़ना चाहिए। अभी एंड्रॉयड के 3 डॉट तो आ गए हैं, रिस्टार्ट हो रहा है इंडिकेटर से इंडिकेटर, और साथ में एंड्रॉयड के लोगों पे अब अटका हुआ है। चलिए ये काम भी कर लेते हैं, ये MMC निकाल लेते हैं, फ्रेश रीबॉलिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें नए डेटा के साथ रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब यूज़र एरिया हमें पूरा डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यूज़र एरिया ही इसमें नहीं है, जिसकी वजह से एंड्रॉयड पे अटका हुआ है। रीबॉलिंग तो कंप्लीट हो गई है। अभी चेक कर लेते हैं बॉल्स कैसे बने। बॉल सुपर है। प्रोग्राम करने के लिए UEFI बॉक्स का यूज़ करेंगे हम। प्रॉपरली IC को फिक्स कर देते हैं। जो फाइल पड़ी है वो अभी कितनी सही है वो हमें नहीं पता, बिकॉज ये आप देख सकते हैं फाइल नेम में ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इवन CSD फाइल्स बहुत सारी है, यूज़र फाइल में ही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं पहले, आइडेंटिफाई eMMC करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, इंसर्शन टेस्ट को बंद कर देंगे, और NTFS कंप्रेशन मेथड ये रीड के लिए होता है, लेकिन रीड करते समय ध्यान रखना है कि इसे ऑफ रखना है, बिकॉज ये जब ब्लैंक चेक करेगा तो आपकी डेटा खराब होने के चांस होते हैं। क्लोज करेंगे। वोल्टेज की सेटिंग हम 0.8 वोल्ट VCCQ फॉर SK Hynix 48 मेगाहर्ट्ज एंड 4 बिट। ओके, आइडेंटिफाई फिर से करेंगे IC को। ओके, अभी इसमें हम जो डेटा राइट करने वाले हैं सिर्फ यूज़र एरिया, तो ये सभी चेक बॉक्स को ओपन कर देंगे, और यहाँ पर यूज़र एरिया जो है उसे पहले हम इरेज करेंगे। रीड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए हम रीड नहीं कर रहे, और ये यूज़र फाइल को हम राइट कर देंगे। तो इसमें से यूज़र फाइल कौन सी है, ये जो सबसे बड़ी फाइल है, ये फाइल साइज है लगभग 14.5 GB, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही फिट हो रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, ये फाइल यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपको बताने के लिए बूट फाइल हम यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे। ये बूट फाइल सेम वही फाइल है जो हमारी इसमें से निकली थी, वही फाइल है। तो हम ये हटा देते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि बूट फाइल है ये, क्योंकि नाम इसमें ROM1, ROM2, ROM3 किया हुआ है, ठीक है। बूट 1 को हम अनचेक कर देंगे। ओके, अभी राइटिंग सिर्फ हम यूज़र एरिया कर रहे हैं, तो उसी पे टिक मार्क है, राइट करेंगे। सो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। मैं तब तक वीडियो को स्किप कर दूंगा। यूज़र फाइल राइट करने रखा था और हो चुका है। इसमें टाइम लिया है 20 मिनट 13 सेकेंड का, और ये फाइल नेम था जो हमने राइट किया है अभी। और बाकी हमने CSD, बूट 1 और बूट 2 को एज इट इज रखा है, बिकॉज हमारा लोगो पे अटका हुआ था। उसके बाद एंड्रॉयड का हल्का लोगो आके रिस्टार्ट हो रहा था, तो उसमें बूट 1 ओके थी और CSD ओके थी। हमारी सिर्फ यूज़र एरिया में प्रॉब्लम था, तो यूज़र एरिया ही राइट किया है। तालेता तो आकाश पता नहीं है। हो चुका है, सोनी लिखा हुआ आ गया। तो सोनी पे अटक गया था, एंड्रॉयड का एक लोगो घूम के बंद हो रहा था, रिस्टार्ट हो रहा था। उसके बाद फिर हमने अभी सॉफ्टवेयर कर दिया है। हमने अभी लैन केबल के थ्रू कनेक्शन दिया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अटका हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर आप सेटिंग बटन दबाते हैं जब हम, तो कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेबल टू एक्सेस इंटरनेट बता रहा है। तो हम अभी हार्ड रिसेट करेंगे। ये तो हार्ड रिसेट की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम माइनस की और पावर की को दबा के टीवी को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है।
तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक सोनी लिखा हुआ नहीं आ जाता। यहाँ पे सोनी लिखा हुआ आ गया है। इरेजिंग का फंक्शन आने के बाद छोड़ देंगे। सो ये हमने लीव कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेजिंग होने लगा है, मतलब इरेज हो रहा है पूरा फाइल। ये हम अब नए तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं इसमें। तो ये रीस्टार्ट हो गया। एंड्रॉयड का लोगो आ गया। ये तो नॉर्मल था, लेकिन आगे हम जब एप्लीकेशन लोड होने के बाद सेटिंग बटन दबा रहे थे तो ये रीस्टार्ट हो रहा था। मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच थी जो हमने हार्ड रीसेट करके रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया है, यहाँ ब्रेविया लिखा हुआ आ गया है। हम इंग्लिश इंडिया कर देते हैं, स्किप करेंगे। सो हम इंटरनेट कनेक्ट करके आपको बताते हैं। सो कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम वेट करेंगे। यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट रीस्टार्टिंग बता रहा है। फिर से इरेजिंग का आ गया है। ये क्या हो रहा है, तालेता तो आता है पता नहीं है। देखते हैं क्या होगा इसमें। इसे पूरा काम करते हैं। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे, सेट करेंगे इंटरनेट। अभी हम एंटर दबाते हैं, देखते हैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कि नहीं, सक्सेसफुल होता है या नहीं। इसके आगे भी बढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर जो इससे अगर जो फैक्ट्री रीसेट होता है तो दिक्कत है, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की फिर जरूरत पड़ेगी अगर जो ऐसा कुछ होता है। तो आगे बढ़ चुका है, बहुत बढ़िया। अभी हम स्किप करेंगे इसे, तो डाउन बटन दबा के अभी स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये कस्टमर एंटर करे तो अच्छा है, एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, यस। हमारा मॉडल नंबर यहाँ पर KD-49X7500F एंटर दबा देंगे, इसी पे है। रीजन सिलेक्ट करेंगे एशिया, इंडिया। अब देखते हैं, ये स्क्रॉल डाउन करना है पूरा और उसके बाद एग्री टू ऑल एंड देन प्रोसीड। ऑटोमेटिक डाउनलोड कौन पे रखेंगे, यहाँ पर स्किप करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अब नहीं होते, ओके। तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। रिमोट स्टार्ट जो है ये हम अभी ऑफ पे रखेंगे, कंप्लीट। अभी एरो राइट की दबा के हम, आप सोच रहे होंगे कीबोर्ड कैसे चल रहा है, तो हमने मदरबोर्ड में डोंगल लगा रखा है इसलिए चल रहा है ये। सो ये फाइनल टचेस दे रहा है अभी और इसके बाद हमारा टीवी तैयार हो जाएगा। ये मदरबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग बता रहा था और फिर बाद में डाउनलोडिंग हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें यूट्यूब चल पा रहा है कि नहीं। तो राइट की दबा के यूट्यूब पे जाते हैं, प्ले करके देख लेते हैं कुछ भी मूवी वगैरह। सो प्ले हो रहा है यूट्यूब। स्पीकर भी कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर तो कंप्लीट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें जो साउंड आईसी है वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और HDMI भी काम नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें प्रोसेसर खराब है। अगले वीडियो में देखेंगे।